कहा जाता है कि आपके जीवन में कितने क्षण रहे, इसमें जीवन की लंबाई को मत नापिए, वरन कितने क्षणों को आपने पूर्ण रूप से जिया, समृद्ध प्रकार से सघन बनाकर जिया, इसमें अपने जीवन को नापिए एवं एक एक क्षण को पूर्ण रूप से जीने का ईंधन हमारे भीतर का उत्साह है। उत्साह से व्यक्ति को शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा वो अपने आंतरिक गुणों को, कलाओं को व्यक्त कर सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। तो सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है उत्साह। एक 15 साल के लड़के की स्कूल की गर्मी की छुट्टियां थी। उसने सोचा थोड़ा पॉकेट मनी कमाया जाए, तो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सामने का मॉल टेम्पररी नौकरी दे रहा था। उसने भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और इंटरव्यू के लिए कॉल आया, शनिवार को सुबह 10 बजे पहुंच जाइए। वो 9 बजे पहुंचा तो देखा कि उससे पहले लाइन में 21 लड़के बैठे हुए थे। उसने सोचा मेरा नंबर 22वां है, तब तक या तो इंटरव्यूइंग मैनेजर थक जाएगा या अपना निर्णय ले चुका होगा, किंतु उसके अंदर उत्साह था। तो क्या किया, ये नौकरी मुझे चाहिए ही। उसने एक चिट्ठी लिखी और रिसेप्शन एरिया में लेडी क्लर्क बैठी हुई थी, उसे जाकर कहा, मैडम ये चिट्ठी अंदर बैठे हुए मैनेजर को दे दीजिए। क्लर्क ने कहा, बेटा तुम्हारा नंबर आएगा, तुम स्वयं दे देना। नहीं मैडम, ये बहुत जरूरी है, उनको इसी समय पढ़ना अति आवश्यक है। अब उसके आवाज में जो आतुरता थी, उसे देखकर वो महिला हिल गई और चिट्ठी लेकर जाकर मैनेजर को दी। मैनेजर ने उस चिट्ठी को पढ़ा और कहा, लड़के को बुलाओ, हम इसको नौकरी देने जा रहे हैं और कोई इंटरव्यू लेने की आवश्यकता नहीं। क्या लिखा था उस लड़के ने उस चिट्ठी में? उसने लिखा था, सर मैं लाइन में 22वां लड़का हूं, जब तक आप मुझसे न मिले कुछ डिसीजन मत ले लेना। ऐसा व्यक्त करके उसने अपनी प्रेरणा को आलक्षित किया। ये प्रेरणा सफलता का एक मूल इंग्रेडिएंट है। अगर बड़ी सी बड़ी बाधा भी हो, हम उत्साह युक्त हो, उन सब को पार करते हुए चले जाते हैं। और जहां व्यक्ति निरुत्साहित होता है, एक छोटी सी समस्या भी पहाड़ के समान दुर्गम प्रतीत होने लग जाती है। इसीलिए इसके बारे में हम एक प्रेरणा प्राप्त करें। एक उद्योगपति जापान के, जिनका नाम हमारे भारतवर्ष में सब जानते हैं, होंडा, सोइचिरो होंडा। ये जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, अपने उत्साह के कारण उन्होंने कहा भाई कुछ अनोखी चीज करनी चाहिए। तो पिस्टन रिंग का उन्होंने एक नया डिजाइन बनाया और टोयोटा कॉरपोरेशन के पास गए अपना डिजाइन बेचने के लिए। उसका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया गया। वापस आया होंडा तो उसके सहपाठी मजाक बनाने लगे, टोयोटा का डिजाइन बेच रहे थे, किंतु ये घबराया नहीं, ड्राइंग बोर्ड पर वापस पहुंचा, पुनः प्रयत्न करते करते नया डिजाइन बनाया, प्रोटोटाइप लेकर गया टोयोटा के पास, डिजाइन अप्रूव हो गया। तो उसको ऑर्डर मिला 100,000 पिस्टन रिंग्स और टोयोटा ने कैपिटल भी उसको दिया अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। किंतु वो फैक्ट्री लगाने वाला था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और अब सीमेंट की कमी थी, तो फैक्ट्री बनाए कैसे?
उसका उत्साह था, बाधा है तो क्या है, उसने सीमेंट बनाने का एक नया तरीका निकाल लिया और अपने मित्रों के साथ फैक्ट्री खड़ी कर दी। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध काफी बढ़ चुका था। अमेरिका के बॉम्बर्स ने आकर उसकी फैक्ट्री को बॉम्ब कर डाला, लेकिन वो घबराया नहीं। वो उस समय जो प्लेन्स आते थे वो गैसोलीन के टैंक में पेट्रोल भर के और फिर उसको नीचे फेंक देते थे वजन कम करने के लिए। अब तमाम वहां पर लोहे के गैसोलीन टैंक पड़े हुए थे, उसने उन्हीं का उपयोग कर लिया और कहा ये गिफ्ट्स हैं फ्रॉम मिस्टर ट्रूमैन, और एक और बार अपनी फैक्ट्री का निर्माण कर दिया। जब वो चालू होने जा रही थी तो जापान विश्व युद्ध में हार गया और उनके पास जो कॉलोनीज थी जहां से पेट्रोल आता था वो सब से हाथ गवा दिए। तो अब गाड़ियों को चलाने के लिए ही फ्यूल नहीं था, कोई गाड़ी खरीदे कैसे? मिस्टर होंडा के पास अपनी गाड़ी चलाने के लिए पैसा नहीं था। वो बेचारा अपने साइकिल को चलाए, लेकिन उसको आइडिया आया क्यों ना हम इसमें एक मोटर लगा दें। उसने विश्व का प्रथम मोटरसाइकिल बनाया। उसे देखकर पड़ोसियों ने कहा, भाई ये गजब की चीज है, हमारे लिए भी बनाओ। तो जब उसने अड़ोस पड़ोस में लगभग 30 मोटरसाइकिल बना दिए, उसने कहा ये तो मार्केटेबल आइडिया है, लेकिन पैसा नहीं था मोटरसाइकिल की फैक्ट्री लगाने के लिए। उत्साह था तो उसके पास 8000 बाइसिकल स्टॉकिस्ट की लिस्ट आई। अब 5000 को उसने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी कि आप इसमें सम्मिलित होइए, थोड़ा सा लोन दीजिए। 1800 ने रिस्पॉन्ड किया। परिणाम स्वरूप उसकी फैक्ट्री प्रारंभ हुई और पहला मोटरसाइकिल बना। इतना बड़ा फेलियर हुआ, वो घबराया नहीं। उसने एक नया प्रोटोटाइप बनाया, छोटा सा, उसका नाम दिया द सुपर कब। वो इमीडिएट सक्सेस हो गया। उसके बाद होंडा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके जीवन काल में विश्व भर में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी होंडा मोटर कॉरपोरेशन में। अब तो उससे भी 50 गुना बढ़ गया है। तो देखिए, ये बाधाओं को पार करने का सूत्र क्या था? उत्साह, प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि आप जीवन में सब कुछ खो दें, लेकिन उत्साह बना रहे तो सब वापस मिल जाएगा। और जिस दिन आपका उत्साह चला गया, बस समझिए उसी दिन आप दिवालिया हो गए। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा, तीव्र संवेगनामासन्न। अरे मनुष्यों, इस साधना के पथ पर तीव्र प्रयास करो। मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेष। कुछ लोग होते हैं मंद मंद प्रयास करते हैं, वो तो फेल होते हैं। कुछ होते हैं मध्यम गति से करते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ी बाधा आई तो छोड़ दो। और जो उत्साह पूर्वक चलता है वो लक्ष्य तक पहुंचता है। अतः हमें ये उत्साह रूपी इंग्रेडिएंट को, रॉ मटेरियल को अपने व्यक्तित्व में जोड़ना है, तब जाकर जीवन में निखार आएगा। एवं हमने जो थ्योरी सीखी उसको प्रैक्टिकल करने में के मार्ग में हम अग्रसर होकर सफलता को प्राप्त करेंगे। अब इसी श्रृंखला के कुछ भाग रह गए हैं जिसमें हम इस ज्ञान को क्रियान्वित करने के सूत्रों पर गंभीरता से विचार करेंगे।